हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा परसेंटेज, ठीक है। आज हम इसमें कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 166 सही 6/9% को भिन्न में बदलिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ आपके सामने, 166 सही 6/9%, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 66 सही 6/9%, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या होगा भाई, 100% मतलब क्या होता है, 1/100 प्लस, देखो 2 तिहाई 3 दूनिया 6 और 3 त्रिक को 9, इसको क्या लिख सकते हैं 66 सही 2/3%, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 का क्या होगा, 36 18, ठीक है। 36 18 की 8 हासिल 1, 36 18 1 19 और ये प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 200 और 200/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। 66 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम, 200/3%। अब परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, परसेंट हटाने के लिए 1/100 का गुणा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो एक का नाम क्या होगा 1, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 2/3, तो 3 का नाम 3 3 2 5 5/3 आपका जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 416 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए, ठीक है। फिर उसी तरह देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, 416 सही 2/3%, ठीक है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 400 प्लस 16 सही 2/3%, इसमें भी परसेंट लगा, ठीक है। तो हम 400 का परसेंट क्या होगा, 400 गुणे 1/100 प्लस 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन वाली, आपका जो फर्स्ट वीडियो हमने उसमें बताया था आपको, ठीक है। पर फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। 16 3 48, 48 2 50, 50/3। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, 50 एक नाम 50, 50 दूनी 100, तो एक नाम 1/2 तिहाई 6, इसका क्या होगा 1/6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो क्या बचा 4 एक नाम 4, ठीक है। 4 प्लस 1/6, तो 6 चौक 24, 24 1 25, 25/6, ठीक है। आपका जवाब हो जाएगा। आपके सामने अगला टाइप है, ठीक है। संख्याओं से संबंधित प्रश्न कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। आपका अगला टाइप है टाइप 2, ठीक है। किसी संख्या में 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3000 है, तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। जब हम किसी संख्या में 20% जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो संख्या क्या प्राप्त हो जाती है हमें 3000। तो वो संख्या, इसके पहले जब 20% नहीं जोड़े थे उसके पहले संख्या क्या थी हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। कोई भी संख्या होती है हमेशा अपने का 100% होती है, ठीक है। जब 100%, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, सोचो x रही होगी, जब उसमें 20% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी संख्या 120%, ठीक है। 120% की वैल्यू क्या हो गई भाई 3000, ठीक है। अब यही बताना हमें, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है। तो 3000 गुणे 100 बराबर x गुणे 120, ठीक है। तो 3000 गुणे 100, हमें मान किसका निकालना है x का, तो x के साथ जो भी गुणे में होगा हम बटे में चला गए यानी भाग में, ठीक है। तो 120 बराबर x, देखो 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 6 का नाम 6, 6 पंचे 30, तो 5 पचे कितना होगा हमारा जवाब 25, ठीक है। फिर भी अभी ये हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये बड़ा है, ठीक है। तो इसका एक आसान सा तरीका और होता है, उसे हम बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं एक लाइन में, ठीक है। ये सारा इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। देखते हैं, जब यहाँ पास है 20%, शायद अगले क्वेश्चन में 16 सही 2/3%, 37 सही 1/3, 33 सही 1/3, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तब इसमें हम कैसे ऐड करेंगे तो समस्या होंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 20% हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, 20%, टॉपिक क्या, वो परसेंट में कितना जोड़ना 20%, ठीक है। तो 20% को हम फ्रैक्शन में भिन्न में क्या ले सकते हैं, 20 गुणे 1/100%, का मतलब क्या होता है 1/100, 20 एक नाम 20, 20 पंचे 100, यानी 1 एक नाम 1, 1/5, ठीक है। यानी मूल संख्या क्या थी, देखो 5, 5 का 20% कितना होगा 1, ठीक है। 5 का 20% कितना होगा
5 का 20% कितना होगा 5, 5 का 20% कितना होगा 1, ठीक है। तो हम यदि 5 में हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाती है वो संख्या 6, वो 6 ना होके है कितनी भाई रियल में 3000। तुम्हारी मूल संख्या कितनी थी भाई 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 का 6 का नाम 6, 6 पंचे 30, तो 5 बचे 2500, ठीक है। x का मान क्या होगा आपका 2500। यहाँ पास तो चलो ठीक है आसान है, बाकी जब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहाँ पास ये तरीका पकड़ने में हमें समस्याएं होंगी, ठीक है। उसके लिए हमें यही जो हमारा ये तरीका इसे ही फॉलो करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसे देखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ किसी संख्या में, ठीक है, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या क्या थी। थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 3 48 और 48 2, देखो इसका इसमें गुणा होता है और इसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों को भी पता होता है जो कक्षा 4-5 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 16 3 का गुणा 16 में 16 3 48 और 48 2 50, 50/3 परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है। तो 50 सेकंड नाम 50, 50 दूनी 100, तो 1 एकड़ नाम 1/2 6, यानी 6 का कोई संख्या हमारी मूल संख्या थी 6, ठीक है। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1, 6 में यदि हम इतना ऐड कर दें संख्या क्या हो जाएगी भाई 7। अब वो 7 ना होके रियल में है कितनी 4956, ठीक। आप इसे यूनिट समझ लिया करें, ठीक है। हमारी कोई संख्या 6 यूनिट थी, ठीक है, और इसमें हम इसका 16 सही 2/3% यानी ऐड कर देंगे, यानी 16 सही 2/3% कितना होगा 1 यूनिट, यानी इसमें हम 1 यूनिट जोड़ दें कितना हो जाए 7 यूनिट। 7 यूनिट की हमें वैल्यू बता, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ठीक है, कितनी है 4956। हमारी मूल संख्या कितनी यूनिट थी 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 7 एकड़ नाम 7, 7 7 49 पूरा पूरा कट गया, ठीक है, और 7 8 है 56। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। 6 8 48 और 6 7 42, ठीक है। तो x का मान क्या होगा आपका 4248 आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटाने पर, ठीक है। अब हमारा सवाल आ गया घटाने पर, ठीक है। घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है 5670 कोई संख्या थी, ठीक है, उसी का 6 सही 2/3% यदि उस संख्या से हम घटा देते हैं तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है 5670 प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो हमें मूल संख्या बता दें मूल संख्या क्या थी, ठीक है। हमने फिर इसी को पकड़ना जो परसेंट में दे रखा है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 36 18 18 2 20, 20/3। अब परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, भिन्न में बदलना भाई, तो 20 एकड़ नाम 20, 20 पंचे 100, तो 1 एकड़ नाम 1, 1/5 15। तो कोई संख्या 15 थी, ठीक है, ठीक है। 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा 1, ठीक है। तो 15 से कितना कम हो रहा है 6 सही 2/3, यानी 15 से अगर 1 कम कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी संख्या 14, वो घटाने पर, ठीक है। वो संख्या हमारे हिसाब से कितनी है 14 यूनिट है, पर वो रियल में कितना है 5670 है। तो मूल संख्या क्या रही होगी 15 यूनिट होगी भाई। तो 14 का नाम 14, 14 चौके 56 और 14 पंचे 70। तब इसका मान निकालना तो 15 बचे 75 और 15 चौके 60। मूल संख्या क्या रही होगी 6075 रही होगी, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताना वो संख्या क्या थी, ठीक है, बताना है। उस संख्या में यदि 20 जोड़ देते हैं तो वह संख्या अपने आप कितना हो जाती है 166 सही 2/3%, ठीक है। तो फिर हमें इसे पकड़ना है 166 सही 2/3%, ठीक है। तो 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन वाली अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन को बताया था जब भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमें लिखना इसे 100 + 66 सही 2/3%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, और 66 से ही 2/3%। 66 का इसमें गुणा कराएंगे तो 198 और 198 में 2 ऐड करेंगे, देखो 66 × 3, ठीक है, 66 से ही 2/3। तो 36 18 की 8
ठीक है, हासिल 1, छत्रिक 18, 1 19 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 200, 200 बट्टे 3, ठीक है, कितना हो जाएगा इस यहाँ पास 200 बट्टे 3। अब परसेंट लगा हो तो परसेंट को भी में बदलने के लिए क्या करते हैं 1 बट्टे 100 का गुणा, तो 0 से 0 तो क्या आ जाएगा आपके सामने 1 प्लस 2 बट्टे 3, ठीक है। तो 3 का नाम 3 3 2 5 5 बट्टे 3, ठीक है, इतना प्राप्त हो गया हमें। फिर देखते हैं मूल संख्या हमारी क्या थी भाई 3, 3 से कितना हो गई अब 5, कितना ऐड किया गया इसमें रियल में 2 यूनिट, ठीक, कितना ऐड किया गया है 2 यूनिट, ठीक है, हमारे हिसाब से 2 यूनिट ऐड किया गया, लेकिन रियल में कितना ऐड किया गया था भाई, जोड़ा गया था 20, कितना जोड़ा गया था 20 जोड़ा गया था। तो हमारी मूल संख्या क्या है 3 है, तो 3 का मान बता, 3 का मान क्या होगा x, 2 एक नाम 2 2 दाम में 20, तो 10 ते आई 30, कितना हो जाएगा 30, आपका जवाब क्या होगा 30, ठीक है। आपके सामने अगला टाइप है, ठीक है, अगला टाइप आपके सामने है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वर्ग में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजाओं में कितने की वृद्धि करनी है हमें 40% की, ठीक है। दो तरीके से देखते हैं, ठीक है। सोचो कोई भी वर्ग की जो भुजा होगी कि हमेशा अपने का 100% होगी, ठीक, उसमें हम कितने परसेंट की वृद्धि कर देते हैं, पहले क्या था 100 भुजा थी, ठीक है, ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100, ठीक है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा के स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 10,000, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन जो भुजाओं में हम कितने की वृद्धि कर दिया वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पास क्षेत्रफल लिख लेना, ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें अब जो भुजाएं थी पहले की भुजा थी कितनी थी 100, बाद में इसमें 40% की वृद्धि कर दी हमने, ठीक है। फिर बाद में कितने की वृद्धि 40%, अब भुजा कितनी हो गई 140, ठीक है। जब भुजा 140 हो जाएगी, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं 140, तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई हमारा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो 140 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 के बाद कितने जीरो लगाएंगे भाई 2 जीरो, ठीक है। पहले क्षेत्रफल हमारा क्या था 10,000, अब बढ़कर कितना हो गया 19,600, कितना भाई बढ़ा, कितना का परिवर्तन हुआ 9,600 का, किससे, जो पहले हमारा क्षेत्रफल 10,000 से तो कितना बढ़ा है 9,600, परसेंटेज निकालिए क्या करते हैं 100 का गुणा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, कितना 96 का नाम 96, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई 96% की, ठीक है। रुक जाओ राशि, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, पहला टाइप जो पुराना अभी तक सभी बच्चे लगाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है, कैसे करते हैं 40% की भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 40%, तो 40 गुणे 1/100, ठीक है, भिन्न बदलते हैं, ठीक है। तो 20 दुनिया 40 और 20 पंचे 100, यानी क्या होगा 2/5, ठीक है। पहले जो हमारा वर्ग था वर्ग की भुजा कितनी थी 5, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, बाद में कितना बढ़ गया भाई 2, यानी अब भुजा कितनी हो गई 7, कितनी हो गई 7, तो 7 वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेना, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पास भी लिख लेना। पहले भुजा कितनी थी 5, 5 का स्क्वायर, पहले क्षेत्रफल कितना होता था 25, अब भुजा बढ़ गई कितना 40%, 5 का 40% कितना होगा 2, देखो समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पास तो जो 2 है 5 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो देखो 5 करना 5 5 20 100, तो 20 नहीं आ गया ना 40%, ठीक है। जो 2 है 5 का कितना परसेंट है 40%, ठीक है। तो जो कि पहले भुजा में कितना परिवर्तन हुआ 40% का, तो 5 पहले भुजा 5 थी 40% जोड़ देंगे, यानी 40% का मतलब 2, ठीक है। 5 का 40% कितना होगा 2, यानी 5 में जब 2 जोड़ दें कितने भुजा हो जाएगी हमारी 7 बढ़ जाएगी, ठीक है, 7 हो जाएगी, ठीक, 7 नहीं बढ़ जाएगी 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था 25, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 49, कितना ज्यादा बढ़ा भाई, देखते हैं 49 से 25 को घटाते कितना आया 4, ठीक है, और ये कितना बचा 2, 4 4 4 में से 2 जाएंगे 2, यानी कितना का परिवर्तन हुआ 24 का, किससे 25 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते 100 का गुणा 25 से करना 25 25 चौके 100, 24 चौके 196, 24 चौके 96 होगा, ठीक है।
196 गलत दिख रहा है, ठीक है। 96, 96 हमारा क्या होगा, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, 96% का। पहले से कितने का परिवर्तन हुआ, 96% का परिवर्तन हुआ, ठीक है।